नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा उभरता नाम जिसके बारे में अगर हम पता करने जाएं ना, हर कोई कुछ ना कुछ जरूर बताएगा और कुछ ना कुछ जरूर सलाह देगा। लेकिन हमें मानना किस चीज़ को चाहिए, मेन बात ये होती है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे एक डॉक्टर है, किसको किस बीमारी का क्या इलाज है, क्या प्रिकॉशंस है, कैसे उससे उभरा जा सकता है, कैसा उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो डॉक्टर ही बता सकता है। तो सलाह तो बहुत लोग देते हैं कि हाँ ये बीमारी है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। माना कि 1% रिलीफ मिल भी जाता होगा, लेकिन अगर हमें प्रॉपर इलाज चाहिए तो डॉक्टर का कंसल्ट जरूरी है। इसी तरह से नेटवर्किंग भी कोई सफल नेटवर्कर ही बता सकता है, और उसके में हमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे हम इसमें अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या इसकी ग्रोथ है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक नेटवर्कर ही बता सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपनी जो हम किसी भी इंसान को लें, अपनी ज़िंदगी में हर कोई अपना काम करना चाहता है, कुछ ना कुछ ऐसा काम, चाहे वो मेरी अपनी दुकान हो या मेरा अपना बिजनेस हो या मेरा अपना ऑफिस हो या मेरे एम्प्लॉई हो, तो कोई ये नहीं चाहता कि मैं किसी और के लिए काम करूं। हर कोई ये चाहता है मैं अपना कुछ काम करूं, मैं खुद मालिक बनूं, और हर किसी का ड्रीम होता है, लोग इसके लिए कोशिश भी करते हैं, और यही आगे बढ़ाता है उस किसी भी इंसान को। और नेटवर्किंग एक ऐसा फील्ड है जो इंसान को एक कुछ भी अपने आप एक ऐसा फील्ड दे देता है जिसमें वो खुद मालिक बन जाता है। आपके ही शब्दों में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि एक नेटवर्क इंडस्ट्री, एक ऐसी नेटवर्किंग इंडस्ट्री जिसमें आपको ये मौका दिया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिसमें आप रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान खरीद के, जो हम सुबह से शाम तक जो बहुत सारे सामान हम मार्केट से खरीदते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं खरीदे हुए सामान से हम कुछ चीज़ों को बनाते हैं, जैसे कि खाना वगैरह, कुछ भी हम खाना बनाते हैं, लेकिन जो सामान यूज़ करते हैं ना, वो हम कहीं ना कहीं मार्केट से खरीद के ला रहे होते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी हम खरीद के लाते हैं, हम अपने आप ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। तो हम उसको इस्तेमाल तो करते हैं ना, और वही सामान आप मार्केट से ना लेकर एक बार किसी भी नेटवर्किंग कंपनी से अगर आप खरीदते हैं, तो आपको वो कंपनी एक मौका देती है, हमें एक मौका देती है कि हाँ आप अब इतना हक रखते हैं कि आपको हमारी कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, आप इसके बारे में किसी को भी जानकारी दे सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, किसी को सलाह दे सकते हैं। और ये सलाह हम सबको देते आए हैं। अगर आज मैं एक फ़ोन भी खरीदूंगी ना, तो मैं अपने 10 फ्रेंड्स को बताऊंगी मैंने ये फ़ोन लिया है, और कोई ना कोई फ्रेंड्स उसको देख के उसकी अगर फीचर्स अच्छे हैं तो वो भी खरीद ही लेगी। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी देती है नेटवर्किंग कंपनी, जिसकी कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, और हर प्रोडक्ट इतना लाजवाब है, बिल्कुल नेचुरल, जो हम डेली यूज़ करते हैं, यानी 0 इन्वेस्टमेंट पे आप शुरू कर सकते हैं। वो रोज़मर्रा का सामान खरीद के आप बिजनेस का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। शायद अगर हम अपने आप खोलने जाएंगे ना कोई शोरूम, तो हमें किस तरह का शोरूम चाहिए, किस तरह का ऑफिस चाहिए, किस तरह का स्टाफ चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए हमारी जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, उतना बढ़िया देखने में हमारा ऑफिस और हमारा स्टाफ और हमारा काम लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से जहाँ हम अपनी ही ज़रूरत का सामान खरीद के अपनी एक बड़ी इंडस्ट्री के हम मालिक बन जाते हैं, और हम कुछ भी सामान बेच देते हैं। तो यह समझिए कि ऐसा लगता है कि हमें एक मॉल दे दिया है कि ये रहा तुम्हारा मॉल, और यहाँ से कुछ भी खरीद लो, और यहाँ से फिर तुम इतना हक पालोगे कि तुम यहाँ से कुछ भी बेचोगे, किसी को भी बताओगे, किसी को भी तारीफ करोगे, किसी को भी बताओगे, उसको यूज़ करोगे और दूसरों को बताओगे तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ। और यही अपने आप को हम उस बिजनेस के ओनर बन जाएंगे, और हम कुछ भी बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सामान के बारे में लोगों को बताना कैसे है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, हमारे वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए, हमें कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, हमें सारा कुछ सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। ये नहीं है कि हमने कुछ सामान खरीदा, हम ज्वाइन हो गए, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं है। एक दुकान अगर मान लो कोई नॉर्मल मेरे पापा ने मुझे खोल के दे दी, अब मुझे वो चलानी ही नहीं आती, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो मैं दुकान कैसे चलाऊंगी? मैं तो वहाँ बैठ के आ जाऊंगी बस। पर
हम ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई यहाँ से तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, हर चीज़ तुम्हें डेवलप कराया जाएगा। एक तरह से ये पूरा प्रोफेशनल तुम्हें बनाया जाएगा, तुम्हें सिखाया जाएगा। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और क्या मिलेगा। इंसान पूरी ज़िंदगी लगा देता है, ना जाने कितनी पढ़ाई करता है, कितनी डिग्री लेता है, कितनी कोर्सेज करता है, एमबीए करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को खाने पीने के तरीके, कैसे हमें खाना खाना है, सारी हैबिट्स, सारी सिंसियरिटी के कोर्स करता है और तब जाके वो कहीं सीखता है और अपने आप को कहीं जाके किसी कंपनी में वो बोलता है कि मेरी ये डिग्री है और मेरे पास इतना क्वालिफिकेशन है, तब उसे एक जॉब मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे को एक मौका दे दिया है कि हमें कुछ भी नहीं आता ना तो भी सब कुछ सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और बिना किसी लागत के, हर चीज़ बढ़िया से सिखाएंगे, हर चीज़ में सपोर्ट रहेगा। कभी ऐसा महसूस नहीं कर सकते कि आप अकेले हो, आपके साथ लोग आएंगे, आपके पहले जो लोग आए हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके बाद जो लोग आएंगे आप उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये ऐसा काम लगता है मुझे, जैसा लगता है अपने साथ अपनों का विकास। जो मोदी जी कहते हैं ना, सबके साथ सबका विकास, तो वही कोई धारणा है, वो नेटवर्किंग ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमें आगे बढ़ाती है। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और क्या चाहिए लाइफ में अपने आप को बढ़ाने के लिए। लोग क्यों हिचकिचाना किसी चीज़ को। जब तक हम खरीदार बन के रहेंगे ना, हम खरीदते ही रहेंगे, जो भी हमने कमाया है उससे खरीदते ही रहेंगे। अगर हमें कमाना है तो हमें बेचना ही पड़ेगा। कमाता वही है जो बेचता है। तो खरीद कर कोई अमीर नहीं बना है, बेचकर ही अमीर बना है। आज मैं अपने घर में टूथपेस्ट से लेके रात को सोने तक, अगर जो दूध भी पी रही हूँ तो वो भी मैंने खरीदा है। खरीद के मैं दूसरी कंपनियों को क्यों अमीर बनाऊं, क्यों ना मैं अपनी कंपनी से खरीदूं और मैं अपनी लोगों को अमीर बनाऊं और मैं खुद भी अमीर बनूं, खुद आगे बढ़ूं, डेवलप करूं। मैं ऐसे कंपनी का मालिकाना हक क्यों ना लूं जहाँ पे मुझे हर चीज़ का सपोर्ट है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ पे गलत लग रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती। जहाँ लोग बिजनेस करने की सोचते हैं वहाँ पे अपने आप ही पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा मिल रहा है। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए, ये आपको खुद सोचना है और सोचना है, क्योंकि ये आपको ही सोचना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके अपनी दुकान खोलना और उसको चलाना, और ये पता नहीं है वो चलने वाला है कि नहीं। अगर मैंने कोई ऑफिस खोला है, कोई मैंने कुछ ऐसा प्रोफेशन स्टार्ट करा है, तो ये भी नहीं पता कि मेरा स्टाफ भी सही रहेगा नहीं, या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो भी कुछ पता नहीं है। पर वहाँ मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। पर यहाँ पे जहाँ हमें सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, सिर्फ हमें अपने आप को डेवलप करना है, सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ पे एक नहीं हजारों उदाहरण है इस बात के कि नेटवर्किंग हमें क्या से क्या बना देती है। तो यहाँ पे वही हारता है जिसने कोशिश नहीं करी, और वो जिसने कोशिश नहीं करी वो कहीं पे जीत सकता ही नहीं। इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना है, जीतना है, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी और हमें बिल्कुल यस मोड पे आना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि हम किसी काम को करते हैं ना तो हमें 100% देना ही पड़ेगा। तो ये नहीं है 50% देंगे तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। इसमें नेटवर्किंग ऐसे, जब हम किसी चीज़ को दिलो जान से करते हैं ना, तभी हमें 100% रिजल्ट मिलता है। क्या कभी हमने सुना है कोई लेडी, अगर मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो ये कहा जाता है 40% प्रेग्नेंट है या 50% प्रेग्नेंट है। अरे भाई, प्रेग्नेंट है तो 100% प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। तो हमें अपने 100% एफर्ट डालने ही पड़ेंगे, और यही को सिखाता है हमें नेटवर्किंग। और जो वो 100% एफर्ट जब भी आता है, जो हमारे अंदर एक ऊर्जा भरता है, वो हर चीज़ को सिखाता है, वो सिखाने की पावर, वो कला, वो हमें देती है नेटवर्किंग। कोई कंपनी, कोई ऑफिस, कोई हमें इतना सिखा नहीं सकता जो हमें नेटवर्किंग सिखाती है और हमें डेवलप करती है। बाकी फैसला आपका, सोच आपकी। थैंक यू।